आज करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स का एनालिसिस 20 जनवरी 2023 का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मॉनसून ट्रेडर में मैं अमर सिंह राजपूत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और चलिए हम जान लेते हैं। तो 3 क्वेश्चंस के बारे में आज जानेंगे। एक, लेवल्स एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी 20 जनवरी 2023 का, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। तीसरा, हाउ टू टेक ट्रेड विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हाँ, ये रिपीट हो रहा है लेकिन ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बार बार होता है। लेकिन हम ये जानेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू इस ये जो सेटअप है जो हम लाइव ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, हम रोज़ लाइव ट्रेड करते हैं। हाँ, लाइव ट्रेड आप अगर करना चाहते हैं तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि अपडेट्स आपको तभी आएंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं लेवल्स। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो है लेवल्स एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी। ठीक है, अब ये था 19 जनवरी का चार्ट। ये देखिए, ये 19 जनवरी का चार्ट था। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके के लेवल्स हमारे सामने आते हैं लाइव मार्केट में। तो ये पीडीसी मतलब प्रीवियस डे क्लोज कहाँ हुआ था मार्केट, बाय रिवर्सल जो है यहाँ से बाय रिवर्सल हो सकता है। पीडीएल प्रीवियस डे लो मतलब कल मार्केट कहाँ तक गया था। ब्रेकडाउन, यहाँ से ब्रेकडाउन आ सकता है, ऐसी लेवल्स की मार्किंग होती है। सेल रिवर्सल, फिर से एक बार ऊपरी लेवल का ब्रेकआउट। पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई मतलब कल जो है मार्केट कहाँ तक गया था। ओके, इसके बाद अगर ये प्रीवियस डे हाई को काटता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। पहले तो एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि लेवल्स मैं किस तरीके से प्ले करता हूं। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर है सेंट्रल पिवोट रेंज। अगर आपको ये दिख नहीं रही होगी तो आप एक पिवोट रेंज, पिवोट बॉस, ये जो इंडिकेटर है इसे यूज कर सकते हैं। पिवोट रेंज, पिवोट बॉस, ये देखिए यहां पर ये CPR सेंट्रल पिवोट रेंज, मैं बार बार मेरे रील्स में इसका जिक्र करता हूं कि ये मैग्नेट की तरह जो है काम करता है। अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ये 42368 और लगभग मतलब 42350 के आसपास जो है सेंट्रल पिवोट रेंज है। अब ये जो सेंट्रल पिवोट रेंज है, मैंने अभी कहा मैग्नेट की तरह काम करती है। अब पहली कैंडल 5 मिनट की जो कैंडल है इसकी वीक देखिए, इसकी वीक, ये वीक होती है, ये बॉडी होती है। इसकी जो बॉडी है ये वीक जो है नीचे से काफ़ी बड़ी है, मतलब ये सपोर्ट है नीचे से, इसको तगड़ा सपोर्ट है। और सेंट्रल पिवोट रेंज का इसने सपोर्ट लिया है। मैं बार बार कहता हूं, जब भी यहां पर कैंडल जो है सेंट्रल पिवोट रेंज का सपोर्ट लेगी तो वो पीडीएच प्रीवियस डे हाई तक जाने की उम्मीदें ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मैं बार बार कहता हूं, अभी भी वो आपके सामने लाइव मार्केट में होता हुआ। अब ये ब्रेकआउट था, है ना, तो ब्रेकआउट जब प्ले हुआ तो डेफिनेटली आगे का जो टारगेट है वो 42565 और 42600 था। ओके, लेकिन जो कि हम यहाँ पर सिर्फ सिग्नल्स पर काम करते हैं तो हम सिग्नल की राह देखते हैं पहले। ओके, तो एनालिसिस ये था कि अगर सेंट्रल पिवोट रेंज के ऊपर खुला है, 5 मिनट की कैंडल ने इस पे सपोर्ट लिया है, ब्रेकआउट के ऊपर इसकी क्लोजिंग है, अगर आगे की कैंडल इसे काटती है ऊपर की तरफ तो ये तेजी रहेगी। देखते हैं, ये देखिए, और ये 5 मिनट की कैंडल ने पहले 5 मिनट के हाई को काट के एक तगड़ी वाली ग्रीन कैंडल दे दी। इसका मतलब क्या है, ये तेजी के संकेत है, मतलब लगभग 500 को भी काटा है। और मैं बाद में बार बार बताता हूं कि जो इवन नंबर्स होते हैं जैसे 42,000, 42,500, ये जो होते हैं ये क्रूशियल सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस होते हैं। अगर ये टूटते हैं तो ये थोड़ा ब्रेकआउट होता है, राइट। तो चलिए, यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुआ तो आगे का टारगेट खुल गया 600 तक का, राइट। यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद उसने आगे का टारगेट भी लिया। हम यहाँ पर सिग्नल की राह जो है देखते हैं। देखिए, चलिए अब फिलहाल लाइव मार्केट में ही सिग्नल आएंगे कोडिंग के, यहाँ पर तो नहीं आएंगे। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो हमारा लाइव वीडियो जो है कल का उसे देख लीजिएगा।
अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि यहाँ पर कहीं टारगेट के ऊपरी लेवल पर, मतलब 4 to 700 पर मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहां कंसोलिडेशन है, यहां अगर ऐसे कंसोलिडेशन हो रहा है और अगर इसकी मार्किंग इस तरह आपने कर दी, ओके, ये मार्किंग क्यों करनी मैं आपको बोलता हूं। कंसोलिडेशन जो भी होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि इस कंसोलिडेशन को ऊपरी लेवल पर लेकर जाने की कोशिश हो रही है या नीचे लेकर जाने की कोशिश हो रही है। तो मैं क्या करता हूं, जहां से ये बड़ी कैंडल बनी है यहां पे, इसका जो हाई है इसे मैं लगाता हूं। इसके बाद इसका, इस कैंडल के ऊपर जहां कंसोलिडेशन हुआ है उसका हाई मैं यहां पर लगाता हूं, राइट। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब मैं क्या करूंगा, जब भी इसका ब्रेकआउट होता है, ये देखिए अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है ऊपरी लेवल पे, अब ये नीचे की तरफ अगर जाता है, कट होता है, देखिए लगभग कट ही हुआ है, अगर होल्ड है अब तक, तो मेरा मानना है कि यहां से मार्केट एटलीस्ट टारगेट लेवल या इस वीवैप लाइन तक आ सकता है, राइट। देखिए ये देखिए, सो इस तरीके से तो ये टारगेट लेवल वीवैप तक आया। अब ये पीडीएच तक भी आ सकता है, लेकिन अब आगे क्या है, आगे है हम ट्रेंड लाइन का उपयोग कैसे करेंगे, है ना। इसमें ट्रेंड लाइन का काम कैसे हो सकता है। देखिए अब ट्रेंड लाइन का काम कैसे हो सकता है, सी अब ये पहला फॉल है, पहले फॉल को नहीं पकड़ना है आपको, मतलब अगर पहला फॉल आया और आपने इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींच दी तो ये नहीं चलेगा, राइट। अब दूसरा फॉल कहां से है ये देखना होगा, चलिए देखते हैं अब दूसरा फॉल कहां से हो सकता है। ये देखिए वीवैप पर अभी भी टिका हुआ है, जैसे मैंने आपसे कहा, तो जब तक वीवैप पर टिका हुआ है तब तक हम कह सकते हैं कि मार्केट में फिलहाल तेजी है, अभी भी बनी हुई है, ये ऊपरी लेवल तक जा सकता है। अब यहां पर वीवैप को उसने अच्छी तरीके से काटा, 2 बार काटा है, ये देखिए यहां पर एक बार और ये दूसरी बार, है ना। अब अगर ये टारगेट को भी काटता है, इसने काट दिया, तो लगभग पीडीएच तय है ना, तो लगभग पीडीएच तय है। अब देखिए ये था यहां पर, ये था ट्रेंड लाइन जो हाई बनाने जा रहा है, इसको काटने के लिए या फिर यहां तक जाने की कोशिश करता है मार्केट। फिर से एक बार देखते हैं, ये यहां पर गया, अब जो है यहां से नीचे फिसला है, तो ट्रेंड लाइन जो है आपकी इस तरीके से बनेगी। ये देखिए यहां से फिसला है, ये दूसरा फॉल है, ये कंसोलिडेशन है, ये फॉल नहीं है, ये कंसोलिडेशन, ये इसी का फॉल है। इसके बाद ये ऊपर जाने के बाद ये दूसरा फॉल है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एनालिसिस समझिए ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का एनालिसिस इस तरीके से होगा कि यहां पर जो है हम जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं काटते तब तक तेजी नहीं आएगी। बात को समझिए, जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट नहीं काटता तब तक तेजी नहीं आएगी। देखिए ये मैं यहां पर इसको इस तरीके से जो है, देखिए जब तक इसको, ये देखिए ये पीडीएच को अब इसने टच किया है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि वीवैप को काटा है, तो देखना होगा कि बाद में फिर से ब्रेकआउट होता है, ये तो प्रीवियस डे हाई तक जा सकता है, राइट। तो यहां पर ये रुका ब्रेकआउट लेवल तक शायद, यस। चलिए ये देखिए, ये अब इसको एनालाइज करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हुआ क्या, ये थी ट्रेंड लाइन, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ये टूटती नहीं है, इसका हाई टूटता नहीं है, तब तक मार्केट में तेजी नहीं आएगी। तो ट्रेड कहां कहां बन सकते थे, इस कंसोलिडेशन के बाद, ये कंसोलिडेशन, यहां जो रैली मिली ये कूल ऑफ होती ही है अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, और ट्रेंडिंग मार्केट मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं होते, है ना। तो बहुत बार ये जो कंसोलिडेशन होता है, जब इसका ब्रेक मिलता है हमें, तो डेफिनेटली ये वीवैप तक आएगा, राइट, वीवैप तक आएगा यहां पर, तब बन सकता था कोई पुट पोजीशन। और आप देख सकते हैं लाइव मार्केट का हमारा जो वीडियो है उसको जाके देखिए आप, यहां पर ही सिग्नल आया है ना। अब
जब वीवैप को काटा था इसने और फिर से एक बार ये कंसोलिडेशन हुआ था और इस कंसोलिडेशन को काटने वाली कैंडल यही थी, तो एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता था यहां पर फिर से एक बार इसी कैंडल के लिए। और आपको तो पता है कि हम जो है यहां पर 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। हमारी जो ट्रेडिंग की स्टाइल है, अब अलग अलग ट्रेडर्स की जो स्टाइल है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारे ट्रेडिंग की स्टाइल क्या है? हमारे ट्रेडिंग की स्टाइल है 10, 15, 20 पॉइंट लो और भागो यहाँ से। हम ऑप्शन बायर है भाई, हमें टेंशन है टाइम की, थीटा डी के। अब ये क्या होता है, ये ऑप्शन ग्रीक्स में देखेंगे, ऑप्शन के बेसिक्स में देखेंगे, उसके वीडियोस में लाने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स की वीडियो लाए तो कमेंट में मुझे चैट बॉक्स में जो है आपने कमेंट करनी है, राइट? ओके, चलिए देखते हैं अब यहां पर क्या हुआ। अब एक ट्रेड तो यहां बन रहा था, दूसरा ट्रेड कहां बन रहा था? दूसरा ट्रेड बन रहा था इसका, यहां पर जब इसने टारगेट लेवल 42565, ये लगभग 500 के पास होगा डेफिनेटली, यहां पर एक सपोर्ट बना ग्रीन कलर का, राइट? और फिर से एक बार एक अच्छी रैली मिली। हालांकि हम रैली लेते नहीं हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अरे देखो इतना चला गया, भाई पता नहीं होता है हम ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन इतना पता होता है कि यहाँ जो है 10, 15, 20 पॉइंट दे दे, खत्म। मैं नहीं बताऊंगा यहाँ से रैली चली गई, क्योंकि दिख रहा है इसलिए तो बता रहा हूँ। ऐसे बोलेंगे आप, लेते नहीं हम, लेकिन रैली लाइव मार्केट में देख लीजिए, ऐसा नहीं करते हम। दूसरी बात, अब ये रेजिस्टेंस मिला, इसके बाद ये यहां गया। अब एक चीज रह गई यहां पे, एमए मूविंग एवरेज। मैं लगाता हूं 11 मूविंग एवरेज। अब जब इसको रेजिस्ट किया ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करने के बाद यहां पर 11 एमए को काटा, राइट? तो यहां फिर से एक बार एक शॉर्ट ट्रेड बना, समझ रहे हैं आप बात को? ओके, और जब ये रिजेक्ट होने के बाद फिर से एक बार 11 एमए के नीचे ये रेड कैंडल गई, तो और एक शॉर्ट ट्रेड बना, राइट? तो दिस इज द स्टाइल। मैं ये आपको बता रहा हूं किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। फिर से कंसोलिडेशन के बाद यहां पर जब ये बड़ी रेड कैंडल आई, हालांकि इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ये 2:30 कर, ओके, तो 2:30 बजे के आसपास या 2:30 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं करते, ये हमारा रूल है, तो हम इसे छोड़ देते, क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं आएगी, वहीं के वहीं कंसोलिडेट करेगा बाद में। काफ़ी रेयर पोजीशंस होती है ऐसी कि वहाँ पर वोलेटिलिटी आती है। ओके, तो ट्रेड कैसे किया हमने, आप समझ रहे हैं? देखिए, तो जब भी कोई रैली मिलती है तो इसको कूल ऑफ होना पड़ता है। तो ये टारगेट लेवल्स, दोनों टारगेट लेवल्स के ऊपर जब भी जाती है तब वो टारगेट लेवल्स को टच करने आती है, तब पुट पोजीशन बनती है। उसके बाद वो फिर से एक बार वहाँ सपोर्ट लेती है और ऊपर की तरफ जाती है, तो एक कॉल पोजीशन बनती है। फिर से एक बार अगर वो ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करे तो एक पुट पोजीशन बनती है। आप समझ रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्केट कभी भी मार्केट जो होता है ऐसे नहीं गिरता है ना? ऐसे नहीं गिरता है। मार्केट जब भी गिरेगा इस तरीके से गिरेगा, ऐसे गिरा, कंसोलिडेट करेगा, नीचे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे जाएगा। मतलब ये जो लोअर लोज बने हैं ना, ये लोअर लोज बने, इनको अगर आप ट्रेंड लाइन पे रख ले और एक 11 एमए अगर लगा दे, उसके नीचे अगर कोई कैंडल जाती है रेड कैंडल, और एक अगर शॉर्ट ट्रेड्स ले, तो 10, 15 पॉइंट जो है 20 पॉइंट आसानी से कैप्चर हो सकते हैं। समझ रहे बात को? तो ये था हमारा एनालिसिस 20 जनवरी 2023 का। ओके, और सेंट्रल पिवोट रेंज को मद्देनजर रखते हुए, उसको पिवोट रखते हुए, एक चीज़ बार बार बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, जब भी सेंट्रल पिवोट रेंज के दूर जाएगा मार्केट, काफ़ी बार ऐसा होगा कि वो अट्रैक्ट करेगा सीपीआर की तरफ, नीचे की तरफ। तो आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। हाइज लोज किस तरीके से यहाँ पर मार्किंग हो रही है आप भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 11 MA वीवैप 200 मूविंग एवरेज आपके हिसाब से इस सेटअप में आपको डालना है। PDH प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज, सेल रिवर्सल वगैरह वगैरह, ये आप भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आपको सबसे पहले सीखना होगा, समझना होगा। तो सीखने के लिए, समझने के लिए हम आपका साथ हमेशा देते रहेंगे, आप भी हमारा साथ देते रहिएगा। लाइक करना मत भूलिएगा।
अगर मैं ज्ञान बांटने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूँ तो आप लाइक करने में कंजूसी मत करना। तो दया लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, लाइव मार्केट में हमारे साथ आइएगा। चलिए अलविदा, धन्यवाद।